देखो, when the Duke saw that both the ladies had come to watch such an uneven match between a professional wrestler and a young man, जब ड्यूक ने देखा, यानी कि फ्रेडरिक ने देखा कि एक अनइक्वल मैच होने जा रहा है एक प्रैक्टिस्ड रेसलर के बीच और एक यंग मैन के बीच, है ना, इन दोनों के बीच में एक कैसा हो रहा है, अनइक्वल, असामान्य। तो द ड्यूक आस्क्ड देम, ड्यूक ने उन दोनों लड़कियों को, रोजालिंड और सिलिया को कहा, टू डिस्यूड द यंग मैन फ्रॉम फाइटिंग, कि जाकर वो लोग मना करे, डिस्यूड माने उनको रोके, क्या करने के लिए, मैच से माने मना करे, मैच नहीं करने के लिए, नहीं लड़ने के लिए। एट फर्स्ट सिलिया ट्राइड टू रेसिस्ट द यूथ फ्रॉम टेकिंग अप सच एन अनइक्वल चैलेंजेस, सबसे पहले सिलिया ने प्रयास किया रोकने के लिए, इस तरह का अनइक्वल चैलेंज से लड़ाई करने के लिए पहले सिलिया ने मना किया। देन रोजालिंड, उसके बाद किसने मना किया, बाय हर काइंड वर्ड्स, अपने काइंड वर्ड्स के साथ, टू चेंज हिज माइंड फ्रॉम द एंसुइंग फाइट, वो अपने काइंड वर्ड से उसके माइंड को चेंज करने का प्रयास किया, काइंड वर्ड से उसके दिमाग को बदलने की कोशिश किया। किसके दिमाग को बदलने की कोशिश किया बताओ, ओरलैंडो यानी कि यंग मैन को। बट आफ्टर हियरिंग द एंटिटीज ऑफ द लेडीज, लेकिन लेडीज के बातों को सुनकर द यूथ बिकेम ऑल द मोर डिटरमाइंड टू प्रूव हिज वैल्यूअर इन फ्रंट ऑफ द फेयर लेडीज। वो जितना बोल रही थी ना, मना कर रही थी ना, वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो रहा था अपने वैल्यूअर यानी अपने ब्रेवरी, अपने बहादुरी को साबित करने के लिए वो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहा था। वैसे भी देखोगे एकदम सच्चाई है कि लड़कियां अगर मना करें किसी चीज़ के लिए तो लड़के जानबूझ करके करते हैं सब, और बढ़ा चढ़ा करके इम्प्रेस्ड करने के लिए, है ना। अगर वो छोटा सा नाला हो, वो मना कर दे कि ना 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 इसको मत कूदो, वो उससे भी बड़ा खाई में कूद जाएगा, खाली प्रूफ करने के लिए, ना ना हमको कुछ नहीं होने वाला। बस तो ऐसे ही वो जितना वो मना कर रही थी वो और डिटरमाइंड हो रहा था। ही रिफ्यूज टू लिसन टू देम, पहले तो वो इनकार किया उनकी बातों को सुनने के लिए, बट ही सेड इन सच ए ग्रेसफुल मैनर, लेकिन हाँ बाद में वही बड़े ही ग्रेसफुल मैनर से, बड़े ही खूबसूरती से उसने, दैट द बोथ लेडीज बिकेम मोर कंसर्न ऑफ हिम, इतना अच्छा से वो बताया कि दोनों महिलाएं जो थी ना, यानी कि सिलिया और रोजालिंड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उसकी बातों से। ही सेड, उसने कहा, कहता है, आई एम सॉरी टू डिनाई सच फेयर एंड ब्यूटीफुल लेडीज एनीथिंग, इतनी खूबसूरत महिलाओं का बात इनकार कर रहे हैं हम, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत दुख है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड लाइक द लेडीज टू विश फॉर हिम, उसने ये भी कहा, मैं चाहूँगा आप लोग मुझे, मेरे लिए ना विश करो, आप मेरे लिए विश करो। एंड इफ ही वॉज डिफीटेड, अगर हम हार भी गए तो ही वुड नॉट बी असेम्ड, कहता है मुझे शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शर्म नहीं लगेगा। एंड इवन इफ ही वॉज किल्ड, और अगर हम मारे गए, मान लो हम मारे गए, तो देयर वॉज नो वन टू लैमेंट फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड, कहता मेरे लिए इस पूरे वर्ल्ड में पछताने वाला कोई नहीं है, लैमेंट करने वाला मेरे लिए कोई नहीं है। He said that he was only a person who filled up a space in this world, कहता है मैं केवल इस धरती पर एक जगह जो है क्या कर रखा हूँ, फिलअप करके रखा हूँ, मतलब छेक के रखा हूँ। बेहतर होगा, इट वुड बी बेटर सप्लाइड इफ ही वैकेटेड हिज स्पेस, कहता है बेहतर होगा कि मैं यहाँ से सप्लाई हो जाऊँ, मतलब यहाँ से मैं वैकेट करके खाली हो जाऊँ, खाली कर दूँ इस जगह को।
खैर, द रेसलिंग मैच बिगान, रेसलिंग मैच शुरू हुआ, युद्ध जो है शुरू हुआ। सिलिया विश दैट द यूथ वुड नॉट बी हर्ट ड्यूरिंग द बाउट। सिलिया चाहती थी कि बाउट के समय, बाउट यानी कि युद्ध के समय, थोड़ा भी उसको तकलीफ ना हो, थोड़ा भी हर्ट ना हो, चोट ना लगे। बट रोजालिंड वॉज मोर कंसर्न। रोजालिंड तो और ज़्यादा उससे कंसर्न, उससे ज़्यादा प्रभावित थी। सी हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हिम। वो बड़ा उसको अपनापन सा उसको महसूस हो रहा था, बड़ा ही क्लोजनेस लग रहा था। बिकॉज सी फेल्ट पीटी फॉर हिज फ्रेंडलेस कंडीशन, क्योंकि वो बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी उसके फ्रेंडलेस कंडीशन पर। माने जैसे रोजालिंड फ्रेंडलेस थी, उसके पास कोई अपना नहीं था, सिलिया को छोड़ के कोई तो अपना नहीं था। रोजालिंड जो है ना, वही अपना सिचुएशन महसूस कर रही है किसके साथ? ओरलैंडो के साथ। सी कुड ईजिली इक्वेट हर ओन फ्रेंडलेस कंडीशन विद द यंग मैन। वो ईजिली, वो जो यंग मैन था ना, उससे अपने आप को रिलेट कर रही थी। द इंस्पिरेशन दैट द यूथ गॉट फ्रॉम द लेडीज वर्कड वंडर्स फॉर हिम एंड ही डिफीटेड हिज ओपोनेंट इन सच ए वे that for some time he could not even talk. इंस्पिरेशन जो मिला, जो प्रेरणा इसको मिला उस यंग मैन को उन लेडीज से, ऐसा प्रेरणा वो पाया कि उसने हरा दिया, डिफीटेड कर दिया रेसलर को। रॉयल रेसलर को क्या किया उसने? हरा दिया। इन सच ए वे, ऐसे वो हराया कि थोड़ी देर तक ही कुड नॉट इवन टॉक, यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं कर पा रहा था, इतना वो थका हुआ था। द ड्यूक फ्रेडरिक वॉज वेरी प्लीज्ड। ड्यूक फ्रेडरिक भी बहुत खुश थे। फ्रेडरिक राजा भी खुश थे, हालांकि उन्हीं का रेसलर हारा है, लेकिन वो खुश थे कि एक यंग लड़का जो है ना, इस तरीके से आके हरा दिया। विथ यूथ स्किल, उस नौजवान के स्किल यानी कि बुद्धि से, एंड करेज, उसके हिम्मत से वो खुश थे। एंड वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम, और वो उसके बारे में जानना चाहते थे। आप लोग बताइए, ओरलैंडो कौन था, किनका लड़का था? सर रोलैंड डे बॉयज का छोटा लड़का था। सर रोलैंड डे बॉयज कौन थे? ओल्ड ड्यूक के फ्रेंड थे। अच्छा बताओ, फ्रेडरिक अब जब जान गए कि ओरलैंडो उनका लड़का है, क्या फ्रेडरिक उसे पसंद करेंगे? नहीं। क्यों नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि वो तो उनके भाई जो कि दुश्मन हैं, उनका वो दोस्त का लड़का है। ठीक है ना? तो देखो, द यूथ इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ओरलैंडो। उस नौजवान ने अपने आप को ओरलैंडो के रूप में बताया। द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डे बॉयज, उसने बोला कि हम सर रोलैंड डे बॉयज के सबसे छोटे लड़के हैं। सर रोलैंड डे बॉयज वॉज डेड। सर रोलैंड डे बॉयज जो थे ना, वो डेथ हो चुके थे। बट व्हेन ही वॉज अलाइव, लेकिन जब वो जिंदा थे, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द बैनिस ड्यूक, वह दोस्त थे उस ड्यूक के। सो ऑन हियरिंग दैट ओरलैंडो वॉज हिज सन, जैसे ही वो सुना, फ्रेडरिक जैसे ही सुने कि ओरलैंडो उनका लड़का है, सर रोलैंड डे बॉयज का, द ड्यूक वॉज डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड माने क्या होता है? खुश होना। प्लीज्ड माने क्या होता है? और डिसप्लीज्ड माने क्या होगा? नॉट प्लीज्ड, है ना? दुखी होना, अनहैप्पी। तो बड़ा उदास हुए ड्यूक जो। एंड वीस्ड, और उन्होंने कहा, वीस्ड ही हैड बीन द सन ऑफ समवन एल्स। वो कहते हैं, काश तुम किसी और के बेटे होते, काश तुम किसी और के बेटे होते, कह करके वो वहां से चले जाते हैं। उसको कोई अवार्ड तक नहीं देते, तारीफ भी नहीं करते। इधर रोजालिंड वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट ओरलैंडो वॉज द सन ऑफ वन ऑफ हर फादर्स फेवरेट। रोजालिंड लेकिन खुश थी कि ओरलैंडो उनके पिता के दोस्त का लड़का है। ये सुन करके वो बहुत खुश थी। एंड कन्फेस टू सिलिया, और वो स्वीकार कर लेती है सिलिया से,
माई फादर लव्ड सर रोलैंड डे बॉयज़, मेरे पिता बहुत पसंद करते थे सर रोलैंड डे बॉयज़ को। एंड इफ़ आई हैड नोन दैट ओरलैंडो वॉज हिज सन, काश मुझे पहले पता होता ओरलैंडो उनका लड़का था। आई वुड हैव एडेड टीयर्स टू माई एंटिटीज बिफोर ही शुड हैव वेंचर्ड, जाने से पहले मैं उसको अपने आंसुओं से उसको रोकती, आंसुओं से उसके मैंने रोक लेती उसको। खैर, दोनों महिलाएं, दोनों लेडीज सिलिया और रोजालिंड जाती हैं ओरलैंडो से मिलने। द लेडीज वेंट टू हिम, उससे मिलने जाती हैं। सीइंग दैट ही वॉज सैड ड्यू टू द डिस्प्लेजर ऑफ द ड्यूक, जब उन लोगों ने देखा कि वो बेचारा नाराज बैठा हुआ था, डिस्प्लेजर था, नाराज था, क्योंकि ड्यूक ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो स्पोक टू हिम काइंडली, वो मैंने बड़े काइंडली उससे बातचीत किए। रोजालिंड इवन गेव हिम हर गोल्ड चैन फ्रॉम हर नेक, रोजालिंड ने अपने गले से एक गोल्ड का चैन निकाल करके उसको पहनाती है। एंड सेड, कहती है, दैट हैड सी नॉट बीन आउट ऑफ फॉर्च्यून, कहती है हैड सी नॉट बीन आउट ऑफ फॉर्च्यून, अगर मैं आउट ऑफ फॉर्च्यून नहीं हुई रहती ना, कहने का मतलब मेरा दुर्भाग्य नहीं होता ना, मतलब देखो इसके पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि महल में रह रही है, ठीक है, महल का तो कुछ भी इसके पास नहीं है, तो कुछ भी ये तो दे नहीं सकती है, तो गले में जो चैन था बस उतना ही दे पाई। वही वो कहती है कि काश मेरा दुर्भाग्य नहीं होता तो सी वुड हैव गिवन हिम सम मोर वैल्यूएबल गिफ्ट, तो मैं तुमको कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट देती, ऐसा वो बोलती है। सुनो, व्हेन द कजिन सिस्टर्स वेयर अलोन, अब सुनो, दोनों कजिन सिस्टर जब अकेली थी, दे टॉक्ड ऑफ यंग रेसलर, वे लोग उसी यंग रेसलर यानी कि ओरलैंडो के बारे में बातचीत कर रही थी। रोजालिंड एक्चुअली हैड फॉलन इन लव विथ ओरलैंडो, दरअसल रोजालिंड ओरलैंडो से प्यार करने लगी थी। ओके, तो व्हेन द कजिन सिस्टर्स वेयर अलोन, जब वो दोनों अकेली थी, दे टॉक्ड ऑफ द यंग रेसलर, वे लोग यंग रेसलर के बारे में बात कर रही थी। सिलिया थॉट दैट रोजालिंड मस्ट हैव फॉलन इन लव, सिलिया को लग गया कि रोजालिंड उससे प्यार करने लगी है। एंड ओरलैंडो, हाँ, विथ ओरलैंडो, एंड सी सेड, और वो कहती है, वो कहती है, सिलिया कहती है, ये संभव है क्या, एक बार किसी को देखो और प्यार करने लगो? इज इट पॉसिबल दैट यू शुड फॉल इन लव सो सडनली, आप इतना अचानक किसी को प्यार करने लगे, क्या ये संभव है? जिसको आप लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हो, लव एट फर्स्ट साइट। देखो, तो वही वो पूछती है, क्या ये संभव है? रोजालिंड रिप्लाइड, रोजालिंड जवाब देती है, द ड्यूक, रोजालिंड कैसे जवाब देती है? द ड्यूक माई फादर लव्ड हिज फादर डियरली, मेरे पिता जो है ना, उसके पिता को बहुत पसंद करते थे, मतलब वो लोग दो बहुत गहरे फ्रेंड थे। डियरली। सिलिया देन रिमार्क that though her father had displeasure of young Orlando, she herself did not feel so. सिलिया कहती है, तो ठीक है, मेरे पिता तो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं भी उसको पसंद नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पिता उसके फादर को पसंद करते थे, इसीलिए तुम उसको पसंद करना शुरू कर दी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। समझ में आया? खैर, लव जो होता है, प्यार जो होता है, कभी लॉजिक से नहीं होता, वो हो जाता है। देखो, को लेकिन अभी भी गुस्सा में थे, ओरलैंडो के बारे में जान करके तो और भी गुस्से में थे वो, और उससे भी बड़ा गुस्सा उनको इस बात का था, सुनो मेरी बात को, उससे भी बड़ा गुस्सा उनको इस बात का था कि फ्रेडरिक जो थे वो देख रहे थे कि उनकी लड़की का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा था, लड़की का वैल्यू कम हो रहा था, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे ना, रोजालिंड के बारे में चर्चा करते थे, रोजालिंड के अच्छाई को लेकर के लोग चर्चा करते थे, माने उसके बारे में ज्यादा चर्चा होता था, इनकी लड़की का कोई। फ्रेडरिक गुस्से में आए और रोजालिंड को कह दिया, तुम भी अपने फादर के पास चले जाओ,
अर्डेन के जंगल में। देखो, फ्रेडरिक वॉज एनरैग्ड एट द साइट ऑफ सर रोलैंड डे बॉयज सन। फ्रेडरिक जो थे ना, बड़े गुस्से में थे सर रोलैंड डे बॉयज के लड़के ओरलैंडो को देख करके। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द मेनी फ्रेंड्स ऑफ द बैनिश ड्यूक। उनको, फ्रेडरिक को अपने भाई के पुराने जितने भी दोस्त थे लोग, वो सब याद आने लगे थे लोग। ही वॉज लेटली डिसप्लीज्ड विथ रोजालिंड। बाद में वो रोजालिंड से भी नाराज हो गए। एज सी वॉज प्रेज्ड फॉर हर वर्च्यूज़, क्योंकि उसके वर्च्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात माने तारीफ होता था। वर्च्यूज़ माने कि क्वालिटी। एंड द पीपल पीटीड हर फॉर हर फादर। और लोग जो है ना, रोजालिंड के पिता को लेकर के, रोजालिंड के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते थे, बड़े दुखी रहते थे लोग। नाउ ऑल ऑफ ए सडन फ्रेडरिक बिकेम एंग्री। तभी अचानक फ्रेडरिक गुस्से में आ गए। एंड ही एंटर्ड द रूम ऑफ द लेडीज़। फिर वो लेडीज़ के कमरों में गए, दोनों लड़कियों के कमरे में। वाइल दे वेयर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट द ओरलैंडो। वो लोग अभी भी ओरलैंडो के बारे में ही डिस्कस कर रही थी। ठीक है। सो ही ऑर्डर्ड रोजालिंड टू ज्वाइन हर फादर इन द फॉरेस्ट। फिर उन्होंने ऑर्डर किया रोजालिंड को, जाओ और अपने पिता के साथ ज्वाइन कर लो। कहाँ? अर्डेन के जंगल में। सिलिया प्लीडेड। अच्छा, सिलिया प्लीडेड। सिलिया जो है ना, रिक्वेस्ट कर रही थी इन फेवर ऑफ हर सिस्टर। अपनी बहन के लिए बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं जाने देंगे। बट द ड्यूक टर्न्ड ए डीफ ईयर टू एनी सच रिक्वेस्ट। लेकिन ड्यूक ने अपने कान को पूरी तरह से बंद कर लिया, मतलब बहरा कर लिया, उसके किसी रिक्वेस्ट को नहीं सुना। किसके रिक्वेस्ट को? सिलिया के रिक्वेस्ट को। ही सेड, बल्कि उन्होंने कहा, सी इज टू सबल फॉर यू। हर माने वो तुम्हारे उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। यू आर फूल टू प्लीड फॉर हर स्मूथनेस। असल में पूरे राज्य में उसके स्मूथनेस का चर्चा है। हर वेरी साइलेंस, वो कितनी साइलेंस रहती है इस बात का चर्चा रहता है। एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल, और कितने धैर्य से वो रहती है, ये सब का चर्चा लोग करते हैं। एंड दे पीटी हर, और सारे के सारे लोग उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं। किसके ऊपर दया दिखा रहे हैं बताओ? लोग जो है ना, दया दिखा रहे हैं रोजालिंड पर। यू आर अ फूल टू प्लीड फॉर हर। तुम मूर्ख हो कि तुम उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हो। फॉर यू विल सी मोर ब्राइट। तुम और ज़्यादा ब्राइट दिखोगी, और ज़्यादा चमकोगी। एंड वर्च्यूज़, तुम्हारे अंदर तुम्हारे क्वालिटी का चर्चा होगा। व्हेन सी इज़ गॉन, जब वो चली जाएगी। देयरफॉर डोंट स्पीक फॉर हर, इसलिए उसके बारे में तुम मत बोलो। एंड द डिसीजन दैट आई हैव टेकन इज़ इरेवोकेबल। जो डिसीजन मैं ले चुका हूँ वो इरेवोकेबल है, मतलब अनचेंजेबल है। इरेवोकेबल कहने का मतलब अनचेंजेबल, ये चेंज होने वाला नहीं है। जो डिसीजन मैंने ले लिया है वो चेंज होने वाला नहीं है। सुनो, अब डिसीजन चेंज नहीं होगा। रोजालिंड को कहां जाना होगा? अपने फादर के पास। कहां जाना होगा? रोजालिंड को फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अपने फादर के पास जाना होगा, जहां पर ओल्ड ड्यूक अपने हिज फॉलोअर्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन एक लड़की जो महल में राजकुमारी की तरह है, अगर वो अकेला जाएगी अर्डेन के जंगल में, क्या लगता है? सेफ है? क्या है? कंप्लीटली अनसेफ है। और सिलिया तो उसको अकेला जाने नहीं देगी। सिलिया ने प्लान किया, हम भी तुम्हारे साथ भागेंगे, तुम भागोगे हम भी भागेंगे, दोनों मिल के भागेंगे। लेकिन दोनों मिल के भी भागेंगे तो दोनों तो राजकुमारी रहेगी, लड़की रहेगी। रास्ते में तो जंगल में जाने में तो फिर भी अनसेफ है। इन लोगों ने प्लान किया, इन लोगों ने एक प्लान किया कि ये लोग क्या बनेंगे? लड़का और लड़की, गांव का, वो भी क्या, गांव का लड़का लड़की, राजकुमारी नहीं, गांव का लड़का लड़की बन करके ये लोग जाएंगे। गांव का लड़का लड़की
तो रोजालिंड चूंकि लंबी थी इसलिए वही लड़का बनी और नया नाम उन्होंने रख लिया, नाम रखा गैनीमेड। क्या नाम रखा? गैनीमेड। और सिलिया जो थी ना वो बन जाती है उसकी छोटी बहन। गैनीमेड लड़का बन जाता है और सिलिया जो है ना लड़की, एलियना। क्या नाम बनती है वो? एलियना। भाई बहन ये लोग बनते हैं, जो कि लैड, विलेज लैड और विलेज लैस। लैड माने होता है लड़का, लैस माने होता है लड़की, गांव का, ठीक है ना। लेकिन 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 क्या आप इनको लैड बोल सकते हो? ये भी तो लड़के हैं। क्या आप लोगों को लैस बोलूं? नहीं, ये बोला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ जो है ना बड़ा रफ है, खराब है, माने रफ भाषा में। हालांकि गांव में ये भाषा इस्तेमाल किया जाता है। क्या? तो रफ लैंग्वेज में इसको लैड और लैस बोला जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बॉय और गर्ल। छोकरा, छोकड़ी बोल सकते हो किसी को? आप लोगों में एक दूसरे को बोल सकते हैं? नहीं। लैड का मतलब हो गया छोकरा, लैस मतलब हो गया छोकड़ी, मतलब एक रफ लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना। हालांकि गांव देहात में इसी भाषा का इस्तेमाल होता है, गांव देहात में लोग बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड जो होता है वहां पे भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। तो खैर, लैड और लैस समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये दोनों बहनें, सुनो, ये दोनों बहनें अपने पैलेस से, महल से निकलती हैं और महल से निकल करके अर्डेन के जंगल की तरफ चलती हैं। अर्डेन का जंगल काफी बड़ा, बड़े जोश में भाई बहन बन करके, ये भाई बन करके चल रही थी, वो छोटी बहन बन करके चल रही थी। कुछ दूर तक तो बड़े जोश में ये लोग निकल गए, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद दोनों के दोनों जो है ना थक गए। छोटी बहन ने कहा कि अब तो हम ही नहीं चल पाएंगे, और खुद गैनीमेड कह रही है कि मैं भी भूखे मर जाऊंगी अब तो, ठीक ना। तो अब ये लोग जंगल में, न इनको कोई होटल मिल रहा है, ढाबा मिल रहा है, न इनको कोई फूड, न भोजन मिल रहा है। रास्ते में इनको एक शेफर्ड, एक गडेरिया जो कि भेड़ चराते हैं ना, उनको गडेरिया बोला जाता है, जो भेड़ चराते हैं, ठीक है ना, उनको गडेरिया बोला जाता है। एक गडेरिया मिला, गडेरिया जो कि भेड़ चरा रहा था। उन लोगों से, उस आदमी से इन दोनों ने कहा कि हम लोगों को चाहे आप पैसा से या गोल्ड से कहीं भी रहने का व्यवस्था करवाइए। खैर, उस नौकर ने उन दोनों बहनों को कहा कि हमारा जो मालिक है, शेफर्ड जो है, यानी कि जो गडेरिया है, जिसके यहाँ हम काम करते हैं, वो अपना पूरा झोपड़ी है, वो अपना झोपड़ी बेचने वाला है। आप चाहें तो वहाँ चल के देख सकते हैं। अब ये दोनों बहनें यहाँ पर आती हैं और आ करके झोपड़ी को खरीद लेती हैं, भेड़ समेत। तो मालिक तो चला जाता है, लेकिन वो जो नौकर रहता है ना उनको वो लोग रख लेती है, क्योंकि भेड़ चराने तो वही जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बहनें अब कहाँ आ गई? शेफर्ड के झोपड़ी में। चलिए किताब के लाइन से पहुंचाया जाए। When Celia could not change her father's mind to keep Rosalind in the palace, जब सीलिया ने अपने पिता के दिमाग को नहीं चेंज कर पाया बहन को महल में रखने के लिए, शी डिसाइडेड टू accompany रोजालिंड, तो उसने रोजालिंड का साथ देने का पूरा डिसाइड किया, टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अर्डेन के जंगल में जाने के लिए, इन सर्च ऑफ द बैनिस्ड ड्यूक। किसकी तलाश में बताओ? बैनिस्ड ड्यूक की तलाश में। बिफोर दे सेट आउट, इसके पहले कि वो लोग रवाना होते, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर क्लोथ्स, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे लोग अपना कपड़ा चेंज करेंगे। इट वुड बी अनसेफ, क्योंकि ये पूरा अनसेफ था फॉर टू यंग लेडीज
टू ट्रैवल अलोन इन द रिच अटायर। इस रिच अटायर यानी कि पोशाक, ड्रेस, इस रिच ड्रेस में राजकुमारी बन करके जाना उनके लिए अनसेफ था। रोजालिंड थॉट दैट वन कुड डिस्गेज हरसेल्फ एज ए मेल। रोजालिंड ने सोचा हम लोगों में एक जन जो है ना मेल बनेगा, पुरुष। एंड सिंस सी वॉज टॉलर देन सिलिया, चूँकि वो सिलिया से लंबी थी, सी डिसाइडेड टू ड्रेस ए कंट्री लैड। तो वो क्या बन जाती है, गांव की माने गांव का लड़का। एंड सिलिया कुड ड्रेस एज कंट्री लैस, और सिलिया जो है ना गांव के देहाती लड़की की तरह ड्रेसअप करती है। एंड दे वुड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज ब्रदर एंड सिस्टर, और फिर उन लोगों ने एक दूसरे को भाई बहन की तरह इंट्रोड्यूस किया। रोजालिंड वुड कॉल हरसेल्फ गैनीमेड। रोजालिंड अपना नाम क्या रखी थी, गैनीमेड। एंड सिलिया वुड बी कॉल्ड एलियाना। सिलिया क्या कहलाएगी अब, एलियाना, याद रखना। इन दिस डिस्गेस, रूप बदलकर, विथ मनी एंड देयर ज्वेलरी, अपने साथ कुछ पैसा कुछ ज्वेलरी लेकर, दे सेट आउट ऑन देयर जर्नी टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। वे लोग रवाना हो लिए अर्डेन के जंगल के लिए। ए लॉन्ग वे फ्रॉम द ड्यूक्स फ्रेडरिक किंगडम। फ्रेडरिक राजा के माने किंगडम से काफ़ी दूर वो लोग निकल पड़े। द लेडी रोजालिंड गैनीमेड इन अकॉर्डेंस टू हर ड्रेस पुट ऑन एन एटीट्यूड टू हर सिस्टर। माने रोजालिंड जो थी ना, जो कि गैनीमेड बनी हुई थी, भाई, वो एकदम एटीट्यूड लेकर के चल रही थी, भाई वाला, है ना। हु लेफ्ट द लग्जरी ऑफ द पैलेस, अपनी बहन के लिए, जिस बहन ने लेफ्ट द लग्जरी ऑफ पैलेस, जिसने अपने बहन के लिए अपना लग्जरी यानी कि कंफर्टेबल लाइफ छोड़ दी थी अपने बहन के लिए, फॉर देयर ट्रू लव टू ईच अदर, क्योंकि वो दोनों बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। सो दे वॉकड अलोंग, और अब वे लोग वॉक कर रहे थे। रोजालिंड शोइंग ए चीयरफुल स्पिरिट, रोजालिंड जो है ना पूरे हिम्मत दिखा रही थी, एज इफ ही वॉज रियल जैनीमेड, मानो वो खुद जैनीमेड हो। एंड द रस्टिक स्टाउट हार्टेड ब्रदर ऑफ द जेंटल विलेज मेडेन एलियाना, जो रस्टिक यानी कि बहुत हिस्ट पोस्ट, स्टाउट हार्टेड पूरा माने स्ट्रॉन्ग हार्टेड जो है ना, अपनी माने भाई बना हुआ था अपनी बहन एलियाना के लिए। When they reached the forest of अर्डेन, जब वो लोग पहुँचे अर्डेन के जंगल में, they did not get the inn, ना उन लोगों को कोई इन मिला, होटल मिला, और फूड, और ना ही कोई फूड मिला, और द गुड एकोमोडेशन, ऐसा कोई उन लोगों को व्यवस्था नहीं मिल रहा था, दैट दे हैड गॉट टिल देन, अब तक उन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिला। गैनीमेड हु हैड हिदर्टो चीयर्ड हर सिस्टर, गैनीमेड जो थी ना अब तक जो साहस दे रही थी अपनी बहन को, वो भी कन्फेस करती है, कबूल कर लेती है, दैट सी कुड क्राई आउट ऑफ फटिग्यू एंड हैंगर, कहती है अब तो हम रो देंगे, इतना हम फटिग्यू यानी कि थके हुए हैं, हंगर इतना भूख लगा है कि अब हम रो देंगे। When एलियाना डिक्लेयर्ड दैट सी कुड वॉक नो फर्दर, जब एलियाना ने डिक्लेयर किया कि अब हम नहीं चल पाएंगे, रोजालिंड ट्राइड टू फाइंड आउट वेयर दे कुड गेट रेस्ट एंड फूड, तब रोजालिंड जो है ना प्रयास करती है जानने का कि उसको कहाँ भोजन मिले या रेस्ट मिले। बट दे वेयर सर्टेन दैट दे वेयर लॉस्ट, हाँ इतना तो पता था, उनको ये पता चल गया था कि वो लोग जंगल में लॉस्ट हो चुके हैं, माने रास्ता खो चुके हैं। जस्ट देन दे मेट ए कंट्री मैन, तभी एक कंट्री मैन से, देहाती आदमी से मुलाकात होता है। एंड आस्क्ड हिम वेयर दे कुड गेट सम फूड एंड प्लेस टू रेस्ट इन एक्सचेंज ऑफ मनी और गोल्ड, वो लोग कहते हैं कि हम मनी देंगे, गोल्ड देंगे, हम लोगों को कोई जगह बताओ जहां हम लोग रेस्ट कर सकें। ही सेड दैट ही वॉज द सर्वेंट ऑफ ए सेफर्ड, उसने कहा कि हम तो नौकर हैं एक सेफर्ड का, गडेरिया का, हु वॉज गोइंग टू सेल ऑफ हिज हाउस एंड सो दे डिड नॉट हैव मच टू एंटरटेन देम, हालांकि वो आदमी अपना घर तो बेचने वाला है, वहाँ पर बहुत एंटरटेनमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन रहने लायक है। बट इफ़ दे वांटेड टू दे वेयर वेलकम टू देयर हाउस, अगर वो लोग चाहें तो उनका वहाँ पे वेलकम किया जा सकता है। दे फॉलोड द मैन एंड बॉट द हाउस, वो लोग गए उस आदमी के साथ, घर को खरीद लिया। एंड द शिप
एंड ऑल्सो टुक द मैन टू वेट ऑन देम, और उस आदमी को भी अपने साथ उन लोगों ने रख लिया। क्या करने के लिए? उसका देखरेख, शिप का देखरेख करने के लिए। शिप माने भेड़। Thus they decided to stay till they could find the part of the forest where the banished duke stayed with his followers. अब तब तक वो लोग अब रहने का यही प्लान किया जब तक कि बैनिश ड्यूक मिल न जाए, राजा ना मिल जाए। एक पैराग्राफ और लास्ट। द टू सिस्टर्स सेटल्ड इन देयर न्यू कॉटेज लाइफ वेरी कंफर्टेबली। दोनों बहनें अब वो कॉटेज लाइफ में कंफर्टेबली अपना जीवन बिता रही थीं। एंड फैंसीड देमसेल्फ टू बी द सैफर्ड एंड सैफर्डेज, और दोनों सैफर्ड और सैफर्डेज की तरह जीवन बिता रही थी, अर्थात गडेरियन की तरह वो लोग अपना जीवन बिता रहे थे। येट समटाइम्स जेनामेड रिमेंबर्ड द यूथ ओरलैंडो, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, भुलाया नहीं जा सकता। अभी भी जंगल में भी रोजालिन ओरलैंडो को याद कर रही है। एंड थॉट दैट ही वॉज सो फार अवे फ्रॉम हर, उसको लगा कि हम कितना दूर अपने ओरलैंडो से दूर चले आए। कहाँ? जंगल में, बहुत दूर चले आए। किससे दूर चले आए? ओरलैंडो से। लेकिन जंगल में कुछ कुछ चीजें ऐसी देखी उन्होंने, उनको लगा, देखो, बट इट सून केम टू लाइट दैट ही वॉज ऑल्सो इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन। उसको ऐसे ऐसे घटनाओं को उसने देखा, किसने? रोजालिंड ने। उसको लगा कि ओरलैंडो भी अर्डेन के जंगल में है, फॉलोइंग सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ कुछ परिस्थितियां उसने देखा, तो उसको महसूस हुआ कि ओरलैंडो भी इसी जंगल में है। अब वो कैसे है, यही अगले क्लास में हम लोगों को जानना है।